दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको पीएच वैल्यू के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि कोई भी खाने योग्य पदार्थ हो या फिर बॉडी का कोई ऑर्गन हो या बॉडी से कोई भी लिक्विड निकल रहा हो या सीलन निकल रहा हो, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो क्या कहते हैं, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या कहते हैं, मेन पीएच वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। पीएच वैल्यू थ्री पार्ट में बांटा गया है, जो कि फर्स्ट है अम्लीय पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जो अम्लीय पदार्थ होता है वो खट्टे, जैसे खट्टे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, तो ये सब एसिडिक सॉल्यूशन में आएगा। सेकेंड हो गया उदासीन पदार्थ। जो उदासीन पदार्थ होता है उसे हम इंग्लिश में न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये उदासीन पदार्थ जो होता है वो नमकीन में आता है, जैसे नमक हो गया, आंसू और सारी चीजें ऐसे हैं जो कि हम उदासीन पदार्थ यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम रखते हैं। और क्षारीय पदार्थ, जो क्षारीय पदार्थ होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश में उसे बोलते हैं। ये सब थोड़ा कड़वे चीजें आती है, उसे हम क्षारीय पदार्थ में रखे यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं। और फर्स्ट पॉइंट, जो 1 से लेके 7 के बीच के पदार्थ की पीएच मान होती है उसे हम अम्लीय पदार्थ में रखे हैं यानी न्यूट्रल एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जो कि वो खट्टे पदार्थ में आते हैं। और सिर्फ 1 से 7 के बीच में ही रहे, इससे न ज्यादा हो न कम हो। और 7 के बराबर जो हो उसे हम उदासीन पदार्थ में रखते हैं, न 7 से ज्यादा हो और न 7 से कम हो, उसे हम उदासीन पदार्थ में रखते हैं। जो कि हम नमकीन नमकीन जो नमकीन पदार्थ होते हैं उसे हम उसकी पीएच वैल्यू उदासीन पदार्थ में रखते हैं। 7 से लेके 14 तक वाले जो पदार्थ आते हैं उसे हम क्षारीय पदार्थ में रखते हैं, जो कि हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं। जैसे कि चूने का पानी हो गया, सागरी जल हो गया, तो इस सब का पीएच मान जो होता है 7 से लेके 14 तक आने वाले पदार्थ की क्षारीय पदार्थ में होता है, जैसे कि एल्कलाइन सॉल्यूशन। अम्लीय पदार्थ यानी एसिडिक सॉल्यूशन। दही दही जो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 4.0 पीएच होती है। दही बहुत ज्यादा खट्टा होता है, जिसकी वजह ये है कि इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से दही में बहुत ज्यादा खट्टेपन रहता है। अगर वही लैक्टोबैसिलस दही में ना पाया जाए तो उसका खट्टापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है। और सिरके की जो पीएच वैल्यू होती है 3.0 टू 2.8 पीएच होता है। ज्यादा तो नहीं रहता, नॉर्मली रहता है, जिसकी पीएच वैल्यू 3.0 टू 2.8 होता है। नींबू की जो पीएच वैल्यू होती है, नींबू तो जानते हैं बहुत ज्यादा खट्टा होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो होता है सबसे ज्यादा नींबू ही खट्टा होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 2.2 पीएच होता है। आंवला आंवले की जो पीएच वैल्यू होता है 3.2 होता है, जो कि क्या कहते हैं लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है। और पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है, और डैंड्रफ वगैरह को नहीं क्या कहते रहने देता है बाल में। और तीसरी बात ये कि क्या कहते हैं हेयर फॉल कम होते हैं आंवला खाने से। और दूध दूध की जो पीएच वैल्यू होती है, दूध में बहुत ज्यादा खट्टापन नहीं रहता, हल्का फुल्का रहता है, जो जिसकी पीएच वैल्यू 6.8 पीएच होता है। अंगूर अंगूर की जो पीएच वैल्यू होती है 3 होती है, सिर्फ 3 पीएच होती है। जिसे कहते हैं ना लोग अंगूर खट्टे होते हैं। सेब सेब की जो पीएच वैल्यू होती है 3.5 पीएच होती है। बहुत ज्यादा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, जिसकी पीएच वैल्यू 3.5 होता है।
अमरूद, अमरूद की जो पीएच वैल्यू होती है, अमरूद आप खाई है, तो अमरूद की जो पीएच वैल्यू होता है, वो हम लोग के मुख में पानी दिया जाता है अगर अमरूद खाएंगे, तो अमरूद की जो पीएच वैल्यू होता है 4.0 पीएच होता है। सोडा, तो खाने वाला सोडा, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 4.0 पीएच होता है। अब हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा खट्टा खाने से कौन सी डिजीज हो सकती है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले हम आप सबको ये बताएंगे कि इससे सबसे बड़ी बीमारी क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। पहली बात तो ये है कि गठिया, गठिया रोग जिसे हम बोलते हैं, यानी जो क्या कहते हैं बोन्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज, जो कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा खट्टा लोग खाते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है जो कि गांठ में होता है। और पहली बात, और दूसरी बात ये डिजीज होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा जलन होता है। और थर्ड बात ये है कि सीने में बहुत ज्यादा पेन होना। कफ, पहले तो पहली बात तो ज्यादा खट्टा खाने से कफ बनेगा, कफ बनने से खांसी आएगी, और खांसी आएगा तो जाहिर सी बात है कि सीना बहुत ज्यादा पेन करेगा ही। तो बहुत ज्यादा खट्टा ही नहीं खाना है, न ज्यादा क्या कहते हैं, न ज्यादा नॉर्मल चीजें, मतलब बहुत लिमिट होनी चाहिए, किसी चीज की जैसे लिमिट होती है तो वैसे ही खाना पीना चाहिए हमको। अब हम अपने बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स या सीरम, उसकी हम बात करने वाले हैं। और हाँ, जो खट्टा होता है वो बोन्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, सिर्फ बोन्स के लिए ही नुकसानदायक होता है, थोड़ा बहुत तो वैसे भी इफेक्ट होता है, लेकिन बोन्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। और जो बॉडी के अंदर उपस्थित पदार्थ या ऑर्गन्स होते हैं, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, मानवलार, मानवलार से कहते हैं ना लोग कि आंवला, आंवला खा लेते हैं, तो आंवला बोलने पर लोग, खट्टा कोई चीज हो, जैसे इमली हो गया, आंवला हो गया, ये सब बोलने पे लोगों के मुंह में तुरंत पानी आ जाता है, गर्ल्स के तो ज्यादा। तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, लार, जो उसमें लार बनता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 6.4 पीएच होती है। ब्लड, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है उसकी क्या बोलते हैं, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 पीएच होती है। ऐसे अभी कहीं भी कट लग जाए, जरा सा चाहे कुछ भी लग जाए, तो कहते हैं ना बॉडी से ब्लड मत बहने दो, नहीं कम हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। और उसको जरा सा ऐसे जैसे कट लगे, उसको चखो तो देखो खट्टा लगता है। अक्सर लोग यही करते हैं, जरा सा कहीं चोट लगा तुरंत उसको मुख में उंगली डाल लेंगे, या तो फिर कहीं कट लगा तो उसको तुरंत ब्लड बाहर नहीं निकलने देते। तो उसकी ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 पीएच होती है। नाखून, नाखून की जो पीएच वैल्यू होती है 5.5 पीएच होती है। बाल, जो बाल की ये हेयर है, हेयर की जो पीएच वैल्यू होती है 5.5 पीएच होती है। मूत्र, यानी यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है 6.0 पीएच होती है। यूरिन की पीएच वैल्यू तो क्या कहते हैं, जो होता है नमकीन भी होता है, और यानी एल्कलाइन भी होता है, और न्यूट्रिएंट भी होता है, और एसिडिक भी होता है। बट डिसाइड ये करता है कि आदमी खा क्या रहा है, ज्यादा खट्टा खा रहा है या ज्यादा नमकीन खा रहा है, उसी के बेस पे यूरिन बनता है। तो जैसे अगर ज्यादा खट्टा खा रहा है तो क्या कहते हैं एसिडिक सोल्यूशन में आएगा, अगर क्या कहते हैं नमकीन खा रहा है तो उदासीन पदार्थ में आएगा। तो यानी यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है 6.0 पीएच होती है। तो तेला की जो पीएच वैल्यू होती है 5.7 पीएच होती है। 5.7 टू 6.8 पीएच होती है। पसीना भी डिसाइड करता है कि इंसान क्या खा रहा है,
ज्यादा नमकीन खाएगा तो नमकीन अगर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हल्का फुल्का खट्टापन भी रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। क्योंकि देखो पसीना कभी भी गर्मी में पसीने निकले तो जरा सा अगर चखो तो ज्यादा नमकीन अक्सर आता है, बट हल्का फुल्का उसमें अम्ल रहता है, नहीं तो ज्यादातर क्या कहते हैं नमकीन ही रहता है। जो कि पसीने की पीएच वैल्यू 5.7 टू 6.8 पीएच होता है। अमाशय की जो पीएच वैल्यू होती है 1.0 पीएच होता है। जठर रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है 1.2 पीएच होता है। फीमेल में जो सीरम निकलता है जानापेट उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 3.8 टू 4.5 होता है। दही और क्या कहते हैं फीमेल में जो सीरम निकलता है जानापेट इन दोनों की जो पीएच वैल्यू होती है क्या कहते हैं दही की पीएच वैल्यू 4.0 पीएच होता है, और फीमेल में जो वेजाइना का जो सीरम निकलता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 3.2 4.5 पीएच होता है। जो पीएच वैल्यू होता है इन दोनों का अलग होता है, बट डिफरेंट होता है, बट क्या कहते हैं इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से खट्टापन लाता है बॉडी में, और क्या कहते हैं दही में और फीमेल वेजाइना से जो सीरम निकलता है उस वो बैक्टीरिया जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो दोनों में सेम होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं खट्टापन आता है। और हाँ, दूसरी बात ये कि जो दही है, दही लैक्टोज शुगर, पहले तो जब दूध रहता है दूध को बॉइलिंग करके, अगर दूध को बॉइलिंग करो देखो मीठा मीठा आता है, तो जब उसको दूध को हम जमा देते हैं उसको, तो वो पहले तो मीठा रहेगा, लैक्टोज शुगर में रहेगा, ठीक है। फिर लैक्टोज शुगर जब कन्वर्ट करता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो दही ऑटोमेटिक वो खट्टा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से लैक्टोज शुगर जो होता है वो कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से दही में खट्टापन आता है। उदासीन पदार्थ है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को आप सबको पता ही है कि क्या करते हैं, जो होता है ज्यादा नमकीन, जो बहुत नमकीन रहेगा उसको हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यानी उदासीन पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 पीएच होता है। आंसू आंसू बहुत, मतलब आंसू एक आंख से निकलता है, कोई मार दे तो आंसू जब आंख से निकलता है तो, या कोई भी, जरूरी नहीं है कि लोग मार दे तभी आंख से आंसू निकलते हैं, या फिर
क्या कहते हैं, कोई चीज अगर 5 पास्कल फिर अगर क्या कहते हैं आइस में चले गए तो निकलता है। अगर जरा सा अगर चखो तो नमकीन आता है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है। और जो नमक होता है, नमक की पीएच वैल्यू 7 होती है। नमक तो बिना नमक के तो खाना अच्छा नहीं लगता। अगर जरा सा भी कम हो जाए तब भी नहीं अच्छा लगता, और जरा सा ज्यादा भी हो जाए तब भी नहीं अच्छा लगता। तो जो नमक की पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। क्षारीय पदार्थ यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन, जो क्षारीय पदार्थ होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसको उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, और क्या कहते हैं, जैसे सागरी जल हो गया, जो सागरी जल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है क्या कहते हैं 8.0 पीएच होता है। ठीक है। और जो अंडा होता है, अंडे की जो सफेदी होती है, मतलब येलो जो होता है, अंडे में जो येलो पार्ट होता है उसको छोड़ के जो वाइट होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 8.0 पीएच होता है। चूने का पानी, चूने का पानी होता है, चूने नहीं होता, तो चूने चूने को भिगाते हैं, उसमें जो पानी निकलता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 10.5 पीएच होती है। मेल में सीरम जो निकलता है पेन के थ्रू, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7.2 to 8.0 पीएच होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 8.5 पीएच होती है। और जो कास्टिक सोडा होता है, जो कास्टिक सोडा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा कास्टिक सोडे की पीएच वैल्यू होती है। जो कास्टिक सोडा होती है सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू कास्टिक सोडे की होती है। तो आप सबको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करना। अगर आप सबको ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे कमेंट करना। थैंक यू।